अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से ज़िंदगी के सारे मसले हल होंगे, परेशानियाँ ख़त्म होंगी। यकीन पैदा करें अपने अंदर कि जो रहमत लिल आलमीन है उनकी ज़ात अक़दस पर मैं दुरूद पाक भेज रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह करीम कभी भी रहमत से महरूम नहीं करेगा और अल्लाह की रहमत के सदक़े से मेरे काम बनेंगे। इस तसव्वुर ध्यान से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। इस्तग़फ़ार करें अपनी तरफ से, अपने आबा व अजदाद की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से। और जब इस्तग़फ़ार करें तसव्वुर ये करें कि मेरे साथ कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस्तग़फ़ार कर रहा है, कायनात की हर मखलूक इस्तग़फ़ार कर रही है और पूरी कायनात के इस्तग़फ़ार के सबब से सबके गुनाह माफ़ हो रहे हैं और अल्लाह करीम हमसे राज़ी हो रहे हैं। इन दो तसव्वुर से, इन दो ध्यान से आप इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें। पहले ही दिन से आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। एक बहन कहती हैं कि दुरूद पाक पे मेरा ऐसा यकीन बना है कि बस इसके अलावा ना अब मुझे कुछ और वजीफ़ा समझ ही नहीं आता, कुछ ही मसला क्यों ना हो मैं दुरूद पाक ही पढ़ती हूँ। कहती हैं और ये दुरूद पाक मेरी लाइफ में ऐड इस तरीके से हुआ कि कुछ अर्सा पहले मेरे शौहर मुझसे नाराज़ हो गए। कहने लगी वैसे उनका मिजाज थोड़ा सख्त है, तो थोड़ी सी बातचीत के ऊपर, थोड़े से मसले के ऊपर उनकी नाराज़गी हुई और उन्होंने मुझे मैके भेज दिया। अब कहती हैं कि मैं अपने वालिदैन के घर आ गई और गलती ना होने के बावजूद मैं उनसे कांटेक्ट करती, रब्ता करती, मुआफ़ी भी मांगती कि मुझे माफ़ कर दें और घर वापस बुला लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से मेरा घर बर्बाद हो और मेरे वालिदैन बहुत अपसेट थे। तो कहती हैं कि मैं उनसे कांटेक्ट करती तो जवाब नहीं देते, कॉल करती पिक नहीं करते, मैसेजेस करती, माफ़ी मांगती, आंसर ही नहीं करते। कहती उनका दिल मेरी तरफ से बहुत सख्त हो गया था और बहुत बददिल हो गए थे। मैं फिर भी कोशिश करती रही और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। कहने लगी अब राब्ते का कोई ज़रिया ही मुमकिन नहीं था। अब मैं इनके रिश्तेदारों से कांटेक्ट करती, वो उनसे बात करते, लेकिन फिर भी कोई भी जो है असबाब नहीं बन रहे थे। कहती मैं मुकम्मल तौर पे टूट चुकी थी। अब यहाँ मेरे वालिदैन का प्रेशर था कि घर वापस जाओ। अब कहती मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरा शौहर मुझे रखने को तैयार नहीं, मेरे वालिदैन चाहते हैं मैं घर चली जाऊँ, तो मैं जाऊँ कहाँ। कहती हैं इन्हीं दिनों हालात से परेशान थी मैं और मैंने जो है यूट्यूब पर दुरूद पाक की फ़जीलत के बारे में वीडियोस देखी, मौजज़ात सुने, फ़जीलतें सुनी। कहती हैं मेरा दिल दुरूद पाक के अंदर लग गया। मुझे लगा कि इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मसले हल होंगे। कहती हैं मैंने बहुत ज़्यादा दुरूद पाक नहीं पढ़ा, मैं डेली तवज्जो ध्यान से 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती। पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करती और बीबी फ़ातिमा को हदिया करती। कहती हैं बीबी फ़ातिमा को हदिया करती और रो रो के उनके वसीले से दुआ करती, क्या अल्लाह ये कायनात की सबसे मुबारक हस्ती हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं, ये खातून जन्नत हैं, इनके दर से कोई सवाली खाली नहीं जाता। या अल्लाह ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं इन्हें हदिया भेजूँ और इनके वसीले से तुझसे मांगूँ और इनके दर पर सवाली बन के खड़ी हूँ और मैं खाली लौटा दी जाऊँ। कहती है मैं दुआ मांगती गई, रोती गई और न जाने जहन में कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें आने लगी जो मैं अल्लाह को वसीला दे दे के उससे मांगती रही, अल्लाह को बता बता के मांगती रही कि या अल्लाह ऐसा है, या अल्लाह ऐसी चीज़ है। कहती है अब तो मुझे वो अल्फाज भी याद नहीं, वो एक ख़ास कैफियत थी। कहती है मैं रोती जाती, दुआ मांगती जाती। कहती हैं विदिन 1 वीक मेरे हस्बैंड आए और जो भी हालात हमारे दरमियान गुजरे थे, महीनों दूरी थी, उसके लिए हमारी आपस में बातचीत हुई, माफ़ी तलाफ़ी हुई, दिल साफ़ हुआ और वो मुझे घर ले गए। कहती हैं इसके बाद से ना मेरा ऐसा यकीन दुरूद पाक पे बना है, अब कुछ ही हो जाए, कोई ही मसला क्यों ना हो, मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करती हूँ, उनके वसीले से मांगती हूँ और मेरी हाजात पूरी होती है। कहती है और आप यकीन करें जब मैं पढ़ती हूँ ना दुरूद पाक, मेरे जहन में न जाने कौन कौन सी बातें और चीज़ें आती हैं और जब मैं दुआ मांगती हूँ तो न जाने कैसे कैसे अल्फाज, कैसी कैसी बातें और कैसी कैसी चीज़ें मेरे जहन में आती हैं कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि मेरे जहन में क्या चीज़ें आ रही हैं, मेरे दिल में कैसी बातें आ रही हैं। मतलब मैं ऐसे अल्फाज से अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि मुझे खुद यकीन नहीं आता कि ये मैं मांग रही हूँ, और जब मैं दुआ मांग लेती हूँ तो वो तमाम बातें मैं भूल जाती हूँ। न जाने ये कैसी कैफियत है, न जाने ये कैसे मामलात हैं, लेकिन बहरहाल तवज्जो है, नज़र करम है। कहती हैं कि मुझे जो काम बनाने में महीनों लगे वो काम दुरूद पाक की बरकत से, बीबी फ़ातिमा के नज़र करम से 1 हफ़्ते में बन गया। कहती हैं मेरा यही मामूल है, कुछ ही मसला क्यों ना हो, 313 बार तवज्जो ध्यान से दुरूद पाक पढ़ा, बीबी फ़ातिमा को हदिया किया, उनके वसीले से दुआ की और आप यकीन करें ऐसे काम बनते हैं, ऐसे काम बनते हैं, ऐसे करम के फ़ैसले होते हैं कि मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती। अल्लाह ताला सब पर रहमत करम फ़ज़ल की निगाह फरमाए, सबकी मुश्किलात हल फरमाए और हम सबकी भी जायज़ दुआएं मुराद हाजात पूरी फरमाए और हमें भी दुरूद पाक का ख़ास फ़ैज़ अता फरमाए। आमीन।